जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है, सोचो तुम क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले और कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे। इस गलतफहमी में ना रहें कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, एक बात से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजरे में बंद कर दिए ना, तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। जब दशरथ मांझी ने कहा कि भीतर का चोट है नहीं समझ में आया, तो लोग हमसे कहते हैं कि इतना सस्ता काहे पढ़ाते हैं, तो हम भी कहते हैं भीतर का चोट है नहीं समझ में आया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर उस व्यक्ति को जो भारतवर्ष में जन्म लिया, चाहे अमीर है या गरीब, बेहतर शिक्षा का अधिकार है। जब हम शिक्षा देना चालू किए, प्रारंभ किए, तो बिहार में ना पैर खींचने वालों की कमी नहीं, यहाँ होगा कोनो चीज का कमी हो जाएगा, कान खींचने वालों की कमी नहीं होगी। अरे आप अच्छा कान खींचे कि आपको गरियाना चालू कर देगा। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं है। इसलिए जब आप चिड़िया चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उसे अच्छा दिखता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होती। और जो लोग तुम लोग कॉकरोच वाले हो, सुनो ध्यान से, किसी पार्टी पर आलोचना अभी मत करना, वरना दबा देगा सब। सीधे अपने मुद्दे की बात करना। तुम ना कांग्रेस ना बीजेपी, तुम लोग अपना प्रो इंडियन रहो। क्या हो? प्रो इंडियन। कोई पार्टी उटी से मतलब नहीं। जैसे अभी बोलोगे ना तो दबा देगा। अरे बैन करने से कुछ भी कॉकरोच निकल जाएगा। कॉकरोच कोई मार पाया? कितना लाल हिट खत्म हो गया। परमाणु हमला झेलने की क्षमता केवल कॉकरोच में होती है। मुझे लगता है जात पात रिलीजन ये सब खत्म नहीं होगा इंडिया में। गरीबी जब तक रहेगी खत्म नहीं होगी। ये कौन करता है? गरीब इंसान। अमीर इंसान जाएगा किसी रैली में झंडा उठाने, किसी के घर पे पत्थर फेंकने? क्यों करता है कोई एक गरीब इंसान सिर्फ और सिर्फ गरीबी की अपनी वजह से जात वाले केवल को गरीबी नहीं होती है, गरीबी की वजह से उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा और गरीबी की वजह से उसे अच्छी सोसाइटी नहीं मिलेगी। अब एक गरीब इंसान को क्या लगता है किसी एसडीएम, डीएसपी, इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योर के बीच में बैठेगा? नहीं बैठता है। वो कहाँ बैठता है? अपने जैसे टाइप में। वहाँ पढ़ाई लिखाई की उतनी बात नहीं हो रही है। क्या तो कोई इधर खैनी बना रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किसी के घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो उसी मानसिकता में उलझ चुका है। अब उसको लगता है कि हम किधर है, तो उसको अपना जात जो है ना, अपना एक क्लस्टर दिखता है कि भाई मैं इस खेमे का हूँ यहाँ पर। और जब वो बड़ा होता है, अमीर बनता है, बिजनेसमैन बनता है, तो उसे डेली 100 लोगों से मुलाकात होती है। उसे सिख से भी मुलाकात होगी, ईसाई से भी होगी, हिंदू से भी, मुस्लिम से भी, जैन से भी। अब अगर किसी ने बोला जैन ऐसे होता है, भाई हमने कल ही उससे मिले यार, बड़ा अच्छा आदमी है। एक शिक्षक थे, उन्होंने पूरा चीजों को पढ़ाया और सारा जिस चीज समझ में आ गया तो उन्होंने एक जगह लास्ट में लिख दिया कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया उन्होंने। 20 + 5 35 लिख दिया। सारे बच्चों ने कहा सर 35 नहीं होगा, 30 होगा। उन्होंने कहा वो गलती, हम 25 हो गया। बच्चों ने कहा कि सर आपने गलती लिख दिया, 35 नहीं 25। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। उसके बाद कहा कि देखो कितने बच्चे बैठे हो, जितना सही पढ़ाए, किसी ने उंगली उठाया? इतना सब सही पढ़ाने के बाद आप लोगों ने उंगली नहीं उठाया। एक गलती हुआ आप बर्दाश्त कीजिए। इसलिए समाज को जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएगी। जिंदगी का दस्तूर है।